ख़त्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भ्रष्टाचार के लिए कोई चाहता नहीं है भाई। पैसे वाला क्यों चाहेगा कि गरीब भूखा मरे चाहे प्यासा रहे, उसे क्या लेने देना। उसने तो अपने पैसे कमाई से मतलब है। गरीब के लिए क्या योजना कौन बना रहा है, या उनके लिए कहाँ से अलग से कोई फंड ऐसे हैं कि ये गरीब को मिलेगा। केवल कागजों में कार्रवाई होती है, कुछ नहीं होता है। गरीब आज भी आज देखिए आप क्या भाव है चीनी के, सरसों के तेल के, कैसे गरीब अपना गुजारा चलाएगा। इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये तो सरकार ही कोई कदम उठाए या जनता ही कुछ ऐसा उठाए कुछ जो है, जिससे नेताओं की जो है इनकी आँख खुले, तो ये तो गरीब पनपेगा, नहीं तो वरना गरीब के लिए तो मरना ही मरना है। हाँ, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना नामुमकिन है, ऐसा माना जा सकता है। लोग चाहते हैं उनके काम जल्दी हो, उन्हें परेशानी ना हो, इसलिए लोग खुद ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और अब ये परंपरा बन चुकी है। सरकारी अधिकारी हैं, विभाग हैं कई, वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ भ्रष्टाचार के बलबूते ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए अब लगता नहीं भ्रष्टाचार ख़त्म हो पाएगा। ये तो जब तक आदमी खुद अपने आप में मन से नहीं सुधरेगा तब तक नहीं सुधरेंगे। अब आदमी को क्या है कि जब किसी भी ऑफिस या दफ्तर में जाता है तो उसको सभी कर्मचारी बिना पैसे के कोई काम को, कागज़ को आगे बढ़ाने में वो दिखाई नहीं देते। होता क्या है कि आदमी आज के जब सरकारी नौकर लगता है तब उसको पैसे देने पड़ते हैं, तरीके से उनको अलग अलग भ्रष्टाचार के रूप में काम करने पड़ते हैं। इसी वजह से क्या है कि वो आदमी आके वो भी खुद भी इन्वॉल्व हो जाता है। और ये तो अपने आप में स्वयं विवेक से ही आदमी अगर भ्रष्टाचार ख़त्म करेगा तभी होगा, खुद के सुधरने से ही काम चलेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। हर एक ऑफिस में एक दो ऐसे पाए जाते हैं कर्मचारी जो बिल्कुल अपने आप में शुद्ध होते हैं, लेकिन उनका बेचारों का भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों के आगे दाल नहीं गलती। ख़त्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भ्रष्टाचार के लिए कोई चाहता नहीं है भाई। पैसे वाला क्यों। वहीं अजमेर की बात करें तो हमारे संवाददाता ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय को जाना समझा। रहा है कि गत कई दिनों से जो है एसीबी, जिले भर की एसीबी इतनी मुस्तैद है कि घूसखोरों को जगह जगह रेड करके पकड़ रही है और पकड़ के उसके बाद में उसको उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन कार्रवाई इतनी लचीली होती है कि जो घूसखोर होते हैं वापस से बहाल होकर और अपने काम को वापस संभालते हैं। इन पे कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। फिलहाल अभी भी देखा जा रहा है कि प्रदेश भर में घूसखोरी लगातार जारी है। जहाँ देखो वहीं छोटे छोटे महकमे में, बड़े महकमे में, हर जगह घूसखोरी का दौर अभी भी बादस्तूर जारी है। नगर के कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ में मौजूद है, जिससे हम जानना चाहेंगे कि इस घूसखोरी पे किस तरीके से लगाम लगे, किस तरीके से इसका अंत हो। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि घूसखोरी पे अभी तक लगाम बराबर लग नहीं पा रही है, एसीबी की कार्रवाई लगातार ताबड़तोड़ इन घूसखोरों पर हो रही है, किस तरीके से लगाम लगाई जाए घूसखोरी पे? घूसखोरी से आदमी निजात पाना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। कारण क्या है कि जब तक विभागीय अनुमति प्रदान नहीं होती, अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक वो घूसखोर वापस नौकरी पे बहाल होकर आ जाता है। इससे आम आदमी पर संदेश गलत जाता है। वो कहते हैं घूसखोर कुछ बिगड़ नहीं सकता। यही सबसे बड़ी परिस्थिति है। आम आदमी जो सज्जन आदमी ईमानदार है उसको विभाग कोई सम्मान नहीं मिल पाता, उसको उत्पीड़न होता है। इसलिए लोगों को चाहिए और सरकार को चाहिए कि जो भी भ्रष्ट कर्मचारी पकड़ा जाए उनको विभागीय अनुमति के अनुसार तत्काल निर्णय लेकर के उसको सजा दिलवाई जानी चाहिए। और इस तरह कठोर कानून होगा तभी लोगों में संदेश जाएगा, अन्यथा केवल पकड़े जाएंगे और वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाएंगे। लोगों में कोई यानी जो विचार अच्छा नहीं जाता। सरकार को तो ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि विभागीय अनुमति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक विभागीय अनुमति नहीं होगी तो इन घूसखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी सर, मेरी तो यही राय है कि घूसखोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसके लिए कोई अभियान चलाना चाहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है, घूस देने वाला जितना मुजरिम है, लेने वाला भी उतना मुजरिम है। दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ लेने वाले भी कार्रवाई होनी चाहिए? जी सर, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए सर। बिल्कुल सही बात है। जब तक देने वाले अगर मजबूत हो जाएगा, लेने वाला तो अपने आप डरेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं इसके बारे में कठोर कानून की प्रशासन से बहुत अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके बारे में कठोर कानून बने और घूसखोरों के खिलाफ कार्रवाई अच्छी। डेमोक्रेसी के अंदर आप इतना कठोर कानून ला नहीं सकते भाई साहब।
बिल्कुल नहीं ला सकते इंडियन, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी ऐसी है, वो लोकतंत्र ही ऐसा है जिसमें अब सिस्टम ऐसा हो गया है कि मतलब आपको मतलब वो देना ही पड़ेगा। अब किससे मैं आपसे लड़ नहीं सकता, आपसे भी लड़ नहीं सकता, आपसे भी लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूं, उसका मैं खुद मारा। इसके खिलाफ कोई तो नियम बनना चाहिए ना। सरकार से अपन उसी बारे में बात कर रहे हैं। दोष मत दो, देखिए आप शासन को भी दोष दो। प्रशासन और शासन तो अलग अलग चीजें हैं भाई साहब, आपको शासन को भी दोष देना पड़ेगा। हम उसी बारे में चर्चा कर रहे हैं आपसे कि किस तरीके से इस पर अंकुश लग सके। जैसे शासन को मजबूत बनाना पड़ेगा आपको। आप सोच रहे हो कि प्रशासन को दोष मत दीजिए, देखिए आज पुलिस थाना भी खुला हुआ है, तो आप एक्चुअली आप डायरेक्ट प्रशासन को दोष मत दीजिए कि आप डायरेक्टली प्रशासन को दोष दे रहे हो। शासन भी कोई चीज़ होती है, डेमोक्रेसी की चीज़ होती है जहाँ पे लड़ नहीं सकते। हमारा सवाल यह है कि घूसखोरी पे अंकुश किस तरीके से लग सके। हम शासन प्रशासन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो घूसखोरी चल रही है उस घूसखोरी पे अंत कैसे लगे, हम उसके बारे में सरकार को जागरूक करना चाहेंगे। आम जनता को देखा जा रहा है कि घूस के बहुत सारे नुकसान हैं। घूस के चलते लोगों को तमाम दिक्कतें होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जरिए जो पैसा सीधे सरकार के राजस्व में आने वाला होता है वो सरकार के राजस्व की जगह लोगों या जालसाजों के पास पहुंचता है और उसके कई सारे नुकसान भी हैं। श्री डूंगरगढ़ पहुंची हमारी टीम, वहां हमारे संवाददाता कैलाश राज पुरोहित ने जनता से बात की और उनकी राय जानी। खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जो सरकार की तरफ से जो एजेंसी है वो भी लगातार कार्य कर रही है। एसीबी हो चाहे केंद्र की ईडी हो, लगातार कार्रवाई कर रही है। आज हमने श्री डूंगरगढ़ के कुछ जागरूक लोगों से बात की भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। वर्तमान में बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या बनकर है और देश के सामने एक बड़े मुद्दों में से एक है और हर डिपार्टमेंट में देखने को कहीं छोटे स्तर पर कहीं बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत से काफ़ी कानून भी बने और कारगर रूप से कई संस्थाएं भी हैं वो रोकने में काम कर रही हैं लगातार। एंटी करप्शन है, ईडी है, ये सब चीज़ें ये डिपार्टमेंट लगे हुए भी हैं और धनाधन कार्रवाई भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, सज़ा भी हो रही है। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि अर्थ प्रधान व्यवस्था बन रखी है और इसमें लोग सब रिश्तों को, सब शर्म हया को छोड़ करके पैसे के पीछे, रुपए के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और महत्वाकांक्षी आर्थिक महत्वाकांक्षा है जिसमें हर आदमी ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द मैं धनाढ़ बनूं और इस होड़ में सब चीज़ों को पीछे छोड़ के, मानवता को पीछे छोड़ के और लोग अर्थ के पीछे पड़े हैं, रुपए के पीछे पड़े हैं। तो यही भ्रष्टाचार का मूल कारण है। सर, प्रदेश भर में जैसे भ्रष्टाचार की खबरें लगातार आ रही है, ऐसी भी कार्रवाई भी कर रही है, आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार हमारे यहाँ पे हर आदमी के मन के अंदर बसा हुआ है। आज कोई भी सरकारी ऑफिस इससे अछूता नहीं है। जहाँ कहीं भी, चाहे राशन का मामला हो, वो चाहे सरकारी विभाग हो, आज हर आदमी जब अपने कर्म को ही पूजा मानकर अगर कार्य नहीं करता है, सरकार एक कर्मचारी को खूब पैसा देती है, उसके बाद भी जब कोई फरियाद लेके फरियादी किसी के पास जाता है तो वो ये बात सोचता है कि अपन को दूसरी साइड से पैसे कितने मिलेंगे, तो उस आदमी का काम होता है। अदरवाइज एक गरीब आदमी किसी भी डिपार्टमेंट में जाके थक जाता है, उसको कोई भी सुनने वाला नहीं है। अधिकारियों तक जहाँ तक बात पहुँचनी है उसको पहुँचने नहीं देते हैं लोग और बाहर ही रोक लेते हैं, तो वो चाहे कहीं का मुद्दा हो। तो मेरा यही कहना है कि जब तक आम आदमी इस भ्रष्टाचार मुक्त अगर समाज चाहता है तो ये भावना वो लोग भी अपने ही हैं, वो लोग भी हमारे समाज में ही रहते हैं, क्यों ना उसको उस चीज़ से मतलब बाहर आकर के आज कर्म ही पूजा को मानकर अपना काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। जो राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार के जो मामले उजागर हो रहे हैं और ऐसी भी कार्रवाई भी कर रही है, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, भ्रष्टाचार वैसे तो पूंजीवादी व्यवस्था का एक अंग है और हमारे भारत में विशेष रूप से ये सिस्टम बन चुका है। जब तक कोई सिस्टम में कोई भ्रष्टाचार नहीं फैले तब तक समझते हैं कि काम हुआ नहीं, और इसके लिए भ्रष्टाचार फैलाने वाले, रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों ही दोषी हैं।
एक तो लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं कि भाई हमारा ये काम हो जाए ले दे करके, तो लोगों को भी रखना चाहिए कि नियमों के हिसाब से चलना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सारा व्यवस्था में चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, तीनों अंगों में ही दीमक लग गई है, और ये दीमक जब तक लोगों में, आम लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये मिटेगी नहीं। इसलिए तो आपने देखा श्री डूंगरगढ़ के जो जागरूक लोग हैं, चाहे अधिवक्ता हो चाहे व्यापारी हो, उन्होंने अपनी जो राय रखी है जो भ्रष्टाचार को लेकर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। श्री डूंगरगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए कैलाश राजपूत की रिपोर्ट। उधर अब श्री डूंगरगढ़ से रुख कर लेते हैं झुंझुनू का, जहां पर संवाददाता विजेंद्र शर्मा मौजूद थे। लोगों के बीच में लोगों से जानने की कोशिश की कि करप्शन को लेकर आखिर वो क्या सोचते हैं। इंडिया न्यूज़ के बोलो राजस्थान कार्यक्रम में आज आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है घूसखोरी। देश में बढ़ती घूसखोरी की घटनाएं वाकई में चिंता का विषय है। आम जनता को अपने वाजिब काम के लिए भी अधिकारियों और कर्मचारियों को घूस देनी पड़ रही है। आखिर कब तक चलेगा घूसखोरी का यह तांडव? इस पर चर्चा करेंगे झुंझुनू की जनता से। जी सर बताइए, जो बढ़ती घूसखोरी की घटनाएं है इस पर आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार वाकई में आज देश में दीमक की तरह फैल रहा है, और देश के सबसे बड़ी चिंता का विषय भी भ्रष्टाचार है। और आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में राजस्थान के अंदर ऐसा कोई डिपार्टमेंट बचा नहीं जिसके अंदर भ्रष्टाचार में, करप्शन के अंदर अधिकारी से लेके और कर्मचारी तक पकड़े नहीं गए हो। तो मेरा मानना ये है कि ये केवल एक किसी कार्यालय तक सीमित नहीं है। समाज के विभिन्न वर्गों में और विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जगहों पर ये दीमक की तरह फैल रहा है, और इसका रोकना और इसको रोकने का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इससे देश पूरी तरह खोखला होता जा रहा है, और दिमाग के अंदर लोगों के काम कराने से पहले एक अटेंडेंसी फिक्स हो जाती है कि फला काम फले अधिकारी को इतने पैसे देने से होगा, और इतने पैसे नहीं देंगे तो वो काम नहीं होगा। तो ये जो व्यवहार के अंदर ये जो बातें आ रही है, इसको समाज के अंदर और जागरूकता के माध्यम से रोका जा सकता है। किस तरह से रोका जा सकता है? जैसे युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी आ रही है, युवा पीढ़ी को हम उसके लिए मोटिवेट करें और उसको ये चीज़ समझाएं, तो मुझे लगता है कि समाज में ये व्याप्त कुरीति है, इसको समाप्त किया जा सकता है, इसको बंद किया जाता है। उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराएं, समय पर काम हो, और इन सबसे बढ़कर आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ऑनलाइन आपने जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी पेपर चाहिए, वो आपने डॉक्यूमेंट्स पेपर्स वो ऑनलाइन जमा करवा दिए। उसका जब भी समय आता है, 1 दिन 2 दिन 7 दिन 15 दिन जो उसका टाइम पीरियड है, उस पीरियड में वो पेपर चेक हो जाएंगे, और पेपर चेक होने के बाद जैसे ही वो काम ख़त्म होगा तो वापस वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे यूरोप के अंदर ये संस्कृति चल रही है। यूरोप के अंदर आप कहीं भी कोई भी काम के लिए आपको ऑफिस में, दफ्तर में चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आप ऑनलाइन पेपर जमा करवा दो, जब आपका नंबर आएगा पेपर चेक हो जाएंगे, और पेपर चेक होने के बाद जो पेपर सही है उसके ऊपर जो भी लीगल कार्रवाई है वो कार्रवाई हो जाएगी, और जो पेपर आपको चाहिए वो पेपर वहाँ से बन के आ जाएंगे, आप ऑनलाइन वापस उसको निकाल सकते। खुलकर बोल रहे हैं झुंझुनू के लोग, और झुंझुनू से रुख करते हैं विजयनगर का, जहां पर संवाददाता विनोद विश्वकर्मा ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास प्रोग्राम बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत है। हम रोज़ किसी न किसी मुद्दे को लेकर आम जन के सामने प्रोग्राम पेश करते हैं। तो आज हमारा जो मुद्दा है वो रिश्वतखोरी पर है। तो हम लोगों की राय जानना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार जैसी समस्या जिसका दंश समाज का हर वर्ग का व्यक्ति झेल रहा है, तो उसका कैसे उपाय करें, या उनके अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की जाए। तो हम लोगों की राय जानना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं विजयनगर कस्बे में, तो उनकी राय जानना चाह रहे हैं। भैया मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपको, जैसे आप कहीं भी जाते होंगे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आपको लगता होगा कि यहाँ पे बिना रिश्वत काम नहीं होता है। बिल्कुल यही तो होता उसके है। लिए कैसे क्या आपका पर्सनल सजेशन है, कैसे क्या कर सकते हैं? देखिए, राजस्थान में कोई भी सरकार हो, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस भी ज़िले में, जिस भी नगर पालिका क्षेत्र में, चाहे वो गांव हो, शहर हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, कोई भी शहर हो, उसमें चाहे आम आदमी, क्योंकि एक आम आदमी की वजह से ही सरपंच हो, पार्षद हो, चेयरमैन हो और सरकार चुनी जाती है। और इसी भी दरमियान अगर कोई भी आम आदमी, जैसे आज मैं ही हूँ, मेरे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई काम पड़ता है तो मुझे पता है कि बिना रिश्वत के वहाँ कोई काम नहीं होगा। और उसका यही है कि जैसे आज हम
एक सरपंच और पार्षद को चुन के आगे भेजते हैं, तो हमें उसके पास नहीं जाके, क्योंकि आम नागरिक का ये अधिकार होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट को उसका काम पहले करो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी हो। तो आपके हिसाब से क्या उपाय क्या करना चाहिए? क्या उपाय ये है कि उस आदमी को खुद को जाके जनता को पहले जनता को ना जागरूक होना चाहिए कि अपन बिना करप्ट हुए, बिना कोई पैसे दिए वो काम करवाएं। अगर वो नहीं करता है तो सभी आम नागरिक एक मत होकर उस डिपार्टमेंट पे कार्रवाई करे और उसको जागरूक करे, और अगर फिर भी नहीं होता है तो उसकी शिकायत करे, और उसी क्षेत्र के, चाहे वो नगर पालिका हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे जिला लेवल का हो, उस अधिकारी, बड़े उच्च अधिकारी के पास जाके उसकी शिकायत करे, और नहीं होने पर उससे भी बड़े उच्च अधिकारी तक जाए, ताकि वो छोटे से छोटा कर्मचारी हो, चाहे पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ में एक स्थानीय नागरिक और हैं, उनसे भी राय लेना चाह रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आखिर इसका समाधान निकल सकता है या नहीं निकल सकता, या क्या क्या समाधान होना चाहिए आपके साथ? निकल सकता है, पर जनता जागरूक होगी तो इसका समाधान निकलेगा, नहीं तो प्रदेश में और भ्रष्टाचार फैलेगा। हमारे साथ में एक नागरिक और मौजूद है, उनसे हम सवाल पूछना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि जैसे हर जगह आपने देखा है भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या कोई ऐसा उपाय हो आपके पास में जिससे ये हम इसका वो कर सकें, समाधान कर सकें? इसमें हर आदमी की गलती है, अपना काम निकालने के लिए दो पैसा खुद पैसे आगे होके देता है पहले, तो हर आदमी को ये सोचना चाहिए भी काम जल्दी कराने के चक्कर में पैसा नहीं दे और शांति रखे थोड़ी। तो आपको ऐसा कोई डिपार्टमेंट या ऐसा कोई संस्थान, सरकारी संस्थान मिला है जहाँ पे बिना रिश्वत आपका काम हुआ हो? काम सभी जगह होता है, पर आदमी के धैर्य नहीं है, बस वो पैसा देके काम करवाना चाहता है। सबसे पहले तो जनता को सोचना चाहिए कि पैसा बिना पैसा दे काम कराएं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों की राय सुनी। कैमरामैन सीपी तिवारी के साथ विनोद विश्वकर्मा। नमस्कार। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो हर गरीब, हर छोटे शख्स तक, जो कि बहुत मुश्किल से अपनी गुजर बसर करता है, उससे जुड़ा हुआ है। और इस पर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने खुलकर अपनी राय हमारे इस कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में सामने रखी। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का।